हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सिनोनिम्स का जो सीरीज चला रहे हैं इसमें एक पार्ट हम बना चुके हैं। आपको वीडियो आज 21 से बताएंगे 20 तक हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाइए, बीए फर्स्ट ईयर सिनोनिम्स के नाम से है, आप उसको देख लीजिए। ये स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए हमको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये और भी क्लास जैसे टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आता है एसएससी तक, सब के लिए यूजफुल होगा। तो क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं 21 से। बेन है तो एक शब्द लेंगे, उसका जितना सिनोनिम्स है सभी सिनोनिम्स आपको आगे लिख के रखे हैं तो मिलेंगे। यही एक अच्छा तरीका है कि एक ही शब्द से उसका सिनोनिम्स सहित पूरा याद कर लो। वर्ड पावर आपका इससे मजबूत हो जाएगा। तो चलिए अपने आप को चेक करिए इसमें से कितना आपको आता है, कितना नहीं आता। जो नहीं आता उसको याद करिए, कर लीजिए, क्योंकि इंटर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं सिनोनिम्स, तो उसी का थोड़ा विस्तृत रूप है। तो जो वर्ड आपको नहीं आता उसको आप याद करिए, ताकि बीए की परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें से एक ऑप्शन चुनने में आपको दिक्कत ना हो। तो बेन माने क्या होता है? अभिशाप। बेन मीन्स अभिशाप। तो अभिशाप का मतलब जो हमारे लिए अच्छा ना हो। वर्ड को समझिए रटने से ज़्यादा। जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, कोई हमारे लिए बुरा बोल देता तो हमारे लिए क्या होता है? अभिशाप होता है। हमको नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात कह देता तो हमारे लिए क्या होता है? अभिशाप होता है। क्लियर? तो कर्स माने क्या होता है? अभिशाप। दूसरा सिनोनिम्स इसका क्या है? मिसचीफ। मिसचीफ माने क्या होता है? उससे शरारत भी होता है। ठीक है ना? तो जो शरारत भरे शब्दों को हमारे लिए कहता है कि मतलब आपका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो हमारे लिए क्या होता है? श्राप। तो मिसचीफ माने अभिशाप भी होता है, शरारत भी होता है, दोनों होता है, उसमें कन्फ्यूज ना होना। हार्म माने क्या होता है? हानि। अगर आपको हानि पहुंचाने के लिए कोई कहेगा कि आपका इतना नुकसान हो जाओ, क्लियर, तो नुकसान करने के लिए आपके कोई शब्द यूज करेगा, भगवान तुम्हारा भला ना करें, ठीक है, तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम ठीक है बहुत परेशानी में रहो, तो ये सब क्या है? हार्म। नुकसान पहुंचाने वाली बात अगर आदमी बोलेगा तो आपके लिए क्या होगा? वो अभिशाप होगा। इसलिए हार्म माने अभिशाप भी होता है। तो इंजरी माने क्या होता है? घाव या चोट होता है। शाब्दिक अर्थ आप ये जानते हो, लेकिन इसका मतलब अभिशाप भी होता है, क्योंकि आपको चोट पहुंचाने के लिए, घाव पहुंचाने के लिए अगर कोई बात कहेगा, किसी के ना बातों का भी घाव होता है ना, बात से चोट पहुंचाता आदमी ने कुछ बुरा कह के ऐसा कहे कि आपके दिल को चोट पहुंचे, क्लियर, तो वो क्या आपके लिए अभिशाप कह रहा है। तो इस तरह से इन सभी शब्दों को कॉन्टेक्स्ट के आधार पर जानिए। देखिए होता क्या है, शब्द का 2 तरह से अर्थ निकाला जाता है। एक शाब्दिक अर्थ होता है कि हाँ इसका यही अर्थ होता है, एक मतलब वो उसको कहते हैं लिटरल मीनिंग, और एक होता है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। मतलब कॉन्टेक्सचुअल मतलब शब्द को अर्थ के हिसाब से उसका मीनिंग जो है लिंक करके समझा जाएगा। क्लियर? तो मतलब कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, प्रश्न के आधार पर उसका मतलब मेटाफरिक जिसको कहते हैं आप। मेटाफरिक में क्या, मेटाफर अलंकार में क्या, कोई चीज़ मान लिया जाता है, उसी तरह से इसका अर्थ भी ये मान लिया जाता है। इस बात को आप ध्यान से देखिए कि मतलब इंजरी माने घाव तो होता है, लेकिन घाव मतलब क्या? घाव के लिए जो है, घाव पहुंचाने के लिए बोले गए शब्द यानी कि अभिशाप। ठीक ना? इस तरह से कर्स, मिसचीफ, हार्म, इंजरी सबका अर्थ कहीं ना कहीं से अभिशाप से रिलेटेड है। ठीक ना? इसलिए सभी क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। ठीक। वायनिस माने क्या होगा? वायनिस माने होता है निर्वासन करना, यानी निकाल देना। क्लियर? वायनिस माने किसी को कहीं से निकाल देना, किसी राज्य से निकाल देना, देश से निकाल देना, तो वायनिस कहते हैं। निकाल देना या निर्वासित करना, या निर्वासित करना। ठीक है? जैसे कहते हैं वनवास, राम को क्या किया था? 14 साल के लिए अयोध्या से निकाल दिया गया था, वनवास कर दिया गया था, तो एक्सपेल कर दिया गया था। ठीक है? वायनिस कर दिया गया था। तो वायनिस मतलब निर्वासित करना, निकाल देना, निर्वासन करना। तो एक्सपेल माने क्या होता है? निकाल देना। अब देखिए एक्सपेल में एक्स है, ई एक्स, एक्स से बना है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या? निकालना। क्लियर? उसी से रिलेटेड वर्ड है एक्सपेल। एक्स हमेशा बाहर को बताएगा। एक्स माने बाहर होता है, इन माने अंदर है, तो एक्स कहीं भी आ जाएगा वो बाहर को बताता है। इस तरह से एक्सपेल माने बाहर निकाल देना। एग्जाइल माने क्या होता है? वनवास करना। क्लियर? तो वनवास अगर किया जाएगा तो किसी को कहीं से बाहर ही निकाला जाएगा ना, इसलिए वनवास करना का मतलब बाहर निकालने से भी होता है। ठीक। डिसमिस माने क्या होता है? निकाल देना, नौकरी से निकाल देना। एडिसन वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। डिबार माने क्या होता है? निकाल देना या रोक देना। डिबार का अर्थ रोक देना भी होता है, तो रोक देने का मतलब होता है निकाल देना। क्लियर? जैसे होता क्या, अभी पढ़े थे आप HIC इंटर कॉलेज जो है, वो डिबार सूची में चला गया था, मतलब वो
वहाँ सेंटर नहीं बन रहा था 2-3 साल के लिए, क्लियर। तो नकल पकड़ गई थी। तो इस तरह से वो क्या है, डिबार कर दिया गया, मतलब वो सेंटर से उसको निकाल दिया, सेंटर बनने से उसको बाहर निकाल दिया गया था। तो इस तरह से डिबार माने भी निकाल देना या रोक लगाना, क्लियर। तो बार में से रोकना होता है या डिबार, मतलब रोक लगा देना, निकाल देना किसी व्यवस्था से उसको। इस तरह से बाइनस का 4 मतलब सिनांस पॉसिबल है, एक्सपेल, एग्जाइल, डिसमिस, डिबार, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगला शब्द है बैटल। बैटल माने होता है युद्ध। तो युद्ध का मतलब क्या होता है, वार। वार माने युद्ध होता है, ठीक। फाइट माने युद्ध या लड़ाई। इनकाउंटर माने क्या होता है, इनकाउंटर माने आमना सामना करना, मुठभेड़ करना, जिसके अंदर पुलिस क्या बदमाश से इनकाउंटर में उसको मार दी। इनकाउंटर मतलब उससे मुठभेड़ की, उसका सामना की, उससे युद्ध की, तब उसको क्या किए, मार दी। तो इनकाउंटर मतलब मुठभेड़ करना, युद्ध करना, सामना करना, सभी की चीज़ होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट माने क्या होता है, संघर्ष। अगर संघर्ष होगा तो लड़ाई होगी, नहीं होगी, मतलब कोई चीज़ आप आदमी संघर्ष करता है ना जीतने के लिए, तो लड़ाई करता है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, संघर्ष, युद्ध, लड़ाई सब एक ही है। तो कम्बैट माने क्या होती है, कम्बैट में से होता है मुकाबला करना, कुश्ती लड़ना, ठीक है। कम्बैट मतलब युद्ध करना, मुकाबला करना, कुश्ती करना, क्लियर। तो कम्बैट, ठीक। तो इस तरह से बैटल का अर्थ युद्ध होता है। तो वार, फाइट, इनकाउंटर, कॉन्फ्लिक्ट, कम्बैट सबका अर्थ कहीं ना कहीं से युद्ध से, संघर्ष से, लड़ाई से है, ठीक ना। तो इसलिए सभी एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स। अब देखिए बियर माने क्या होता है, सहन करना। तो इससे रिलेटेड जितने शब्द हैं आप उसको याद करिए। सहन करने से कहीं ना कहीं इसका अर्थ रहेगा कैसे। टॉलरेट माने क्या होता है, सहन करना, एकदम सिंपल वर्ड है। इंड्योर माने क्या होता है, सहन करना, ठीक। और इसके अलावा जो है शब्द है आपका सफ़र। इंड्योर के अलावा सफ़र, सफ़र माने होता है कष्ट सहना। अब सहना तो बियर माने सहना, तो सफ़र माने भी कष्ट सहना, तो सहने से रिलेटेड वो भी है। सस्टेन माने भी होता है सहना, जैसे कोई कठिनाई सहना, ठीक है, कष्ट सहना, किसी कष्ट सह रहे हैं फिर भी उस हिसाब से अपने आप को, सिचुएशन के हिसाब से आप टिके हैं, सह रहे हैं, तो उसको सस्टेन कहते हैं। तो इस तरह से बियर के सिनोनिम्स क्या क्या, बियर में सहन करना, टॉलरेट माने सहन करना, इंड्योर माने सहन करना, सफ़र माने सहन करना, कष्ट को सहना, ठीक है, सहना, झेलना, सस्टेन माने भी सहना, ठीक है। इस सभी अर्थ का जो है कोई कठिनाई को सहना, सस्टेन उसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं सबका अर्थ सहने से ही है। तो बियर का मतलब सहन करना, तो टॉलरेट, इंड्योर, सफ़र, सस्टेन इसके सिनोनिम्स हो गए। अगला शब्द है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने क्या होता है, सुंदर। तो हैंडसम माने सुंदर, प्रेटी माने सुंदर, चार्मिंग माने आकर्षक, जो देखने में बहुत आकर्षक हो यानी कि सुंदर हो, बात एक ही हुई। लवली माने प्यारा, जो आपको प्यारा लगेगा यानी सुंदर रहेगा तभी तो प्यारा लगेगा, एक ही चीज़ है। गुड लुकिंग माने अच्छा दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला मतलब क्या, सुंदर। इस तरह से ये सभी इसके क्या है, सुंदर है। इसके अलावा आप स्मार्ट वगैरह तो कॉमन वर्ड है, SMART, स्मार्ट माने भी सुंदर होता, ठीक है। अगला है बिलीफ। बिलीफ माने क्या होता है, फेथ, विश्वास करना। बिलीफ माने विश्वास। तो विश्वास से रिलेटेड और वर्ड क्या क्या है, ट्रस्ट माने विश्वास करना, भरोसा करना, और कॉन्फिडेंस माने विश्वास, ठीक है। तो बिलीव माने विश्वास, फेथ माने विश्वास, ट्रस्ट माने विश्वास, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, ये सभी विश्वास से रिलेटेड है। अगला देखते हैं बेनिफिट। बेनिफिट माने क्या होता है, लाभ। तो गेन माने लाभ होता है, गेन माने प्राप्त करना भी होता है, लाभ भी होता है। प्रॉफिट माने लाभ। गुड माने क्या, अच्छा होता है। तो जो आपके लिए जो अच्छा रहे तो उससे आपको लाभ ही होगा ना, इसलिए गुड माने अच्छा और लाभ दोनों होगा, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज माने भी आपका लाभ होता है, ठीक। तो देखिए गुड, ठीक है, एज ए नाउन अच्छा भी इसका अर्थ लिया जाता है, तो अच्छा और लाभ दोनों हो जाएगा, ठीक है। बेनिफिट माने जिससे आपको लाभ हो यानी आपके लिए कुछ अच्छा हो, तो गुड माने भी अच्छा या लाभ दोनों की है। तो गेन, प्रॉफिट, गुड, एडवांटेज ये बेनिफिट के सिनोनिम्स हो गए। अब बिग का देखिए सिनोनिम्स क्या क्या। बिग माने बड़ा होता है। तो वास्ट माने क्या होता है, विशाल या बड़ा, एक ही चीज़ है। जो देखने में बहुत विशाल हो वास्ट उसको कहते हैं, विशाल बड़ा एक ही। ह्यूज माने भी बड़ा या विशाल। इमेंस माने क्या होता है, इमेंस माने भी होता है विशाल, ठीक है। जो चीज़ विशाल रहेगा तो बड़ा रहेगा। जैसे समझ, इमेंस शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं। मेंसुरेशन, आप गणित में एक शब्द पढ़ेंगे, मेंसुरेशन माने क्या होता है, मेंसुरेशन शब्द बना मेंस्योर से। मेंस्योर माने होता है नापना। तो मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं, नापते हैं, ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से तुम एंगल्स वगैरह कोड है कितने, शंकु, बेलन, गोला, ये सब पढ़ते हैं। तो इस सब क्या होता है, इमेंस शब्द कहाँ से आया है, मेंस माने नापना, इमेंस मतलब इतना बड़ा हो उसको हम नाप ना सकें यानी कि विशाल। जैसे हम कहते हैं कि गांधी जी का
देश की स्वतंत्रता में कितना योगदान था, तो आप कहेंगे इतना योगदान था कि उसको हम नाप नहीं सकते। क्लियर, मतलब बहुत बड़ा योगदान था। क्लियर, तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इमेंस माने बड़ा होता है। क्लियर, विशाल या बड़ा। एनार्मस माने होता है विशाल, ठीक। बल्कि माने क्या होता है, विशाल बड़ा एक ही है, जो देखने में बहुत ज़्यादा आकार में बहुत ज़्यादा होते हैं एनार्मस कहते हैं विशाल। बल्कि माने क्या होता है, आकार में बड़ा, बल्क में से आकार होता है, तो बल्कि माने क्या होता है, आकार में बड़ा। ठीक है, जैसे आप रामायण देखेंगे तो कुंभकर्ण की सीन बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगी, बल्कि क्लियर, तो आकार में बहुत बड़ा। लार्ज माने बड़ा। अगला शब्द है बोल्ड। बोल्ड माने साहसी, तो ब्रेव माने साहसी होता है। फियरलेस माने क्या होता है, निडर या साहसी। फियर माने क्या होता है, डर। लेस उसका अपोजिट, जिसके अंदर डर हो ही ना, यानी कि वो क्या हो, साहसी। और वैलियंट माने भी होता है साहसी या बहादुर। करेजियस माने साहसी होता है, तो साहसी बहादुर एक ही है। और इसके अलावा एक और वर्ड आपको बता दें, इंटरप्रिड माने साहसी होता है, INTEREPID, इंटरप्रिड, PID, INTEREPID। इंटरप्रिड माने साहसी होता है। क्लियर, क्योंकि ट्रेपिड माने डर होता है, TRAPID, तो इन लगा दोगे जिसके अंदर डर ना हो, यानी कि साहसी। तो ब्रेव का मतलब बोल्ड, फियरलेस, वैलियंट, करेजियस। अब देखिए बोल्ड और ब्रेव दोनों का मतलब वही है, क्योंकि ब्रेव बोल्ड का सिनोनिम्स में ब्रेव दिया था, ठीक है, तो दोनों के ही है सिनोनिम्स। ब्रीफ माने देख लीजिए, ब्रीफ माने क्या होता है, शार्ट। ब्रीफ माने संक्षिप्त, कहते हैं अपने शब्दों को ब्रीफ में कहिए, संक्षेप में कहिए। क्लियर, राइट योर आंसर इन ब्रीफ, अपने उत्तर को संक्षेप में कहिए। तो ब्रीफ माने संक्षेप या छोटा, तो शार्ट माने छोटा। कॉन्साइज माने क्या होता है, छोटा। अब जैसे कहते हैं कॉन्साइज, पिक्चर को क्या कॉन्साइज कहते हैं हम, तो कॉन्साइज मतलब उसको छोटा रूप करते हैं हम। टर्स माने क्या होता है, संक्षिप्त। जैसे अपनी बात को आप टर्स में कहिए, संक्षिप्त, टर्स स्टेटमेंट, संक्षिप्त कथन, ठीक ना, बहुत थोड़े में आप कहते हो टर्स। कंडेंस्ड माने क्या होता है, कंडेंस्ड माने वैसे तो होता है सघन किया हुआ, ठीक है। जैसे कंडेंस्ड मिल्क आप सुने होंगे, कंडेंस्ड मिल्क माने होता है खोआ। जैसे दूध को हम क्या करते हैं, जमा देते हैं, खोआ बन जाता है, थोड़े में हो जाता है, तो उसको कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस मतलब सघन किया हुआ, मतलब क्या, जमाया हुआ, मतलब छोटा, मतलब छोटा रूप में हो जाता है। बहुत ज़्यादा फैल करें तो थोड़ा हो जाता है, तो उसको कंडेंस कहते हैं। इस तरह से कंडेंस माने सघन किया हुआ या थोड़ा, छोटा से अर्थ लिया जा सकता है। कंपैक्ट माने भी वही सघन होता है, तो सघन का मतलब थोड़ा में, जो थोड़े में आकार में हो जाए, मतलब छोटा। तो इस तरह से कंडेंस्ड और कंपैक्ट का भी अर्थ छोटा से कहीं ना कहीं रिलेशन है, ठीक है ना, इसलिए ये भी सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए आगे 32 नंबर का वर्ड है बिल्ड। बिल्ड माने क्या होता है, बनाना। तो मेक माने बनाना, ठीक है, बिल्ड से बिल्डिंग बना है, तो बिल्डिंग को बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है। कंस्ट्रक्ट माने भी बनाना होता है। क्लियर, कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन बना है, संरचना या बनावट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन माने बनावट होता है। क्लियर, और कंस्ट्रक्ट माने बनाना होता है, इस तरह से वर्ब है। इरेक्ट माने क्या होता है, खड़ा करना। इरेक्ट का शाब्दिक अर्थ है खड़ा करना। खड़ा करना का मतलब बनाना। जैसे आप दिक्कत ना दीवार खड़ी कर रहे हैं, इरेक्ट कर रहे हैं, ईंट पे ईंट रख के, मतलब उसको बना रहे हैं। क्लियर, दीवार को खड़ी करोगे तुम बनाओगी ना मकान को। रेज माने खड़ा करना होता है, ठीक है, उठाना या खड़ा करना। रेज का दो अर्थ होता है, जैसे दीवार उठा रहे हैं, खड़ा करने बातें की हुए, तो बनाना। तो रेज में उससे खड़ा करना होता है, तो खड़ा करने का अर्थ वही इरेक्ट की तरह बनाने से होता है, उठाना, खड़ा करना, बनाना, ये सभी रेज के अर्थ होते हैं। तो चलिए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है बिजी। बिजी माने व्यस्त। तो इम्प्लाइड माने व्यस्त होता है। जैसे इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं, रोजगार देना भी होता है, व्यस्त भी होता है, काम पर लगाना होता है, कई अर्थ होते हैं। इनगेज्ड माने व्यस्त होता है। इनगेज कहकर सगाई करना भी होता है, लेकिन यहाँ व्यस्त वाला अर्थ लिया जाएगा। इनगेज्ड यहाँ एडजेक्टिव है व्यस्त, जैसे किसी काम में व्यस्त होना, इनगेज कहते हैं। कहते हैं हम इस आजकल बहुत लोग शादी में इनगेज्ड हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं। क्लियर, ऑक्यूपाइड माने भी व्यस्त होता है। इनग्रास्ड माने क्या होता है, व्यस्त होना होता है। इनग्रास्ड माने भी व्यस्त होना होता है। जिसे कहते हैं इनग्रास्ड का मतलब क्या होता है, इस तरह से व्यस्त होना जैसे आप अपनी पढ़ाई में एकदम लीन हो जाते हैं। कोई आपके बगल से गुजर जाता है तो आपको ध्यान नहीं आता कौन गया, मतलब इतना आप लीन हो गए हैं, यानी पढ़ाई में इनग्रास्ड हैं, आप एकदम बिजी हैं, व्यस्त हैं, मतलब ध्यान को सोख लेना, ध्यान के में एकदम लीन हो जाना, उस तरह से व्यस्त होना। क्लियर, किसी तरह से हमारा ध्यान, तो आप पढ़ाई में इनग्रास्ड रहिए, ध्यान मतलब कि लीन रहिए, ध्यान उसमें दिए रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कैंडिड। कैंडिड माने होता है अस्पष्ट, एकदम जो अस्पष्ट बोले, शुद्ध बोले, खरा बोले, ठीक है ना, मतलब एकदम स्पष्ट बोलने वाला, ठीक।
उसको कैंडिड कहते हैं। तो अस्पष्टवादी जो होता है, ठीक। फ्रैंक माने क्या होता है? अस्पष्ट, एकदम अस्पष्ट जो बोले, अस्पष्टवादी, उसको फ्रैंक कहते हैं। एकदम फ्रैंक है इंसान है, एकदम अस्पष्टवादी है। आउट स्पोकन माने क्या होता है? आउट स्पोकन का अर्थ वैसे तो होता है मुंहफट। मुंहफट का मतलब क्या है? जैसे जो बोलना आपके मुंह पे बोल देंगे, स्पष्ट बोल देंगे, कोई भी सीक्रेट छिपाएंगे नहीं। क्लियर? ब्लंट माने क्या होता है? ब्लंट माने भी मुंहफट होता है। वैसे ब्लंट का एक अर्थ होता है भथुरा, धारहीन, जैसे नाइफ इज ब्लंट, ठीक ना, तो वो भी अर्थ इसका होता है। क्लियर? तो मतलब लेकिन यहाँ मुंहफट भी होता है, ठीक। अस्पष्ट मतलब एकदम अस्पष्ट बोल देने वाला, उसको ब्लंट कहते हैं। जैसे कि एक इंसान एकदम ब्लंट है तो आदमी धारहीन थोड़ी ना रहेगा। मतलब क्या? वो एकदम मुंहफट है, ठीक है, एकदम अस्पष्टवादी रहेगा, बोल देगा जो भी। क्लियर? मतलब क्या होता है? वो धार नहीं ले रहा है कि मतलब उसको अपने अंदर कोई सीक्रेट नहीं छिपाया है कि जिससे दूसरे को वार कर दे। क्लियर? स्ट्रेट फॉरवर्ड माने क्या होता है? स्पष्टवादी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब एकदम स्पष्टवादी हो, एकदम ईमानदारी हो, मतलब जो भी बोलेगा एकदम ईमानदारी से बोल देगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कहते हैं स्पष्टवादी। ईमानदार भी होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड माने। क्लियर? तो एकदम ऐसे ईमानदार रहेगा, बोलने के मामले में ईमानदार रहेगा, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादी। अगला शब्द देखते हैं कैप्चर। कैप्चर माने क्या होता है? पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, उसको कैप्चर कर लेना। क्लियर? अब सीज, सीज माने क्या होता है? पकड़ना। सीज माने पकड़ना होता है, पकड़ना या गिरफ्तार करना, उसको सीज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अप्रहेंड माने क्या होता है? अप्रहेंड माने भी पकड़ना होता है। वैसे अप्रहेंड का मतलब ऐसे तो अर्थ को पकड़ना, जैसे आप पढ़ रहे हो कोई भी मीनिंग को अप्रहेंड कर ले जाओ, मतलब समझना भी होता है, समझ के उसको हम अर्थ को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पकड़ना करेंगे अप्रहेंड होता है। तो पकड़ना इसका भी मतलब होगा। अरेस्ट माने क्या होता है? किसी को गिरफ्तार कर लेना, यानी कि पकड़ लेना। पुलिस चोर को अरेस्ट करेगी तो मतलब क्या? पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी यानी पकड़ेगी। ट्रैप माने क्या होता है? ट्रैप माने वैसे तो होता है जाल में फंसाना। क्लियर? तो जैसे हम कुछ पक्षियों को जैसे जाल फेंक कर अगर फंसा लिए आप, तो यानी कि पक्षियों को क्या किया? पकड़ ही लिए ना। बहेलिया क्या करता है? पक्षियों को ट्रैप कर लेता है, मतलब जाल में फंसा लेता है, यानी कि उसको क्या करता है? पकड़ लेता है। तो शेर को मतलब कि क्या, शेर को तेंदुए के लोग क्या करते हैं? जाल फेंक कर पकड़ लिए मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जाल में फंसाना यानी कि पकड़ना, दोनों अर्थ होते हैं। इस तरह जाल में फंसाने का अर्थ पकड़ने से भी होता है, तो इसलिए दोनों अर्थ होते हैं। ग्रैस्प माने क्या होता है? पकड़ना। कस के हम कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो ग्रैस्प कर, जैसे चिमटे से हम कोई चीज़ आप खाना पकाते समय चिमटे से पकड़ के उतारते हैं, जलने ना पाए, तो उसको कहते हैं ग्रैस्प करना। चिमटे से या सड़सी से पकड़ना स्पेशली, उसको हम ग्रैस्प कहते हैं। क्लियर? या वैसे भी किसी को कस के पकड़ लो तो ग्रैस्प कहते हैं। क्लियर? भागने से बचने के लिए कहते हैं हमको पकड़ लेंगे, भागने नहीं देंगे, तो यानी ग्रैस्प कर रहे हैं, मतलब कस के पकड़ना। स्नेयर माने क्या होता है? जाल में फंसाना। किसी को अपने जाल में फंसा लेते हैं कोई, तो कहने मतलब उसको पकड़ लिए, ठीक, अपने अंदर में पकड़ लिए। इस तरह से सबका अर्थ कहीं न कहीं से पकड़ने से है। चैंपियन माने क्या होता है? चैंपियन माने होता है समर्थक। क्लियर? तो अब देखिए समर्थक का मतलब क्या होता है? सपोर्टर माने क्या होता है? सपोर्ट माने समर्थन करना, तो जो समर्थन करने वाले रहेगा सपोर्टर, समर्थक। डिफेंडर माने क्या होता है? समर्थक। डिफेंड माने सुरक्षा करना, जो दूसरों की सुरक्षा करने वाले रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? डिफेंडर, समर्थक। प्रोटेक्टर माने भी क्या होता है? समर्थक होता है। क्लियर? चेस्ट, चेस्ट माने क्या होता है? पवित्र। ठीक है, प्रोटेक्टर माने सुरक्षा करने वाला, समर्थक, तो चेस्ट माने पवित्र होता है, तो चेस्टिटी माने पवित्रता, इसे वर्ड बना है। तो क्लीन माने क्या होता है? स्वच्छ, जिसके अंदर एकदम स्वच्छ विचार हो तो वो पवित्र इंसान रहेगा। ठीक ना? तो चेस्ट माने इस तरह से पवित्र या स्वच्छ दोनों होता है, एकदम क्लीन। प्योर माने पवित्र, एकदम कॉमन वर्ड है। अनडिफाइल्ड माने क्या होता है? पवित्र। देखिए डिफाइल्ड का अर्थ क्या होता है? डिफाइल्ड माने एकदम जूठा, अपवित्र। तो जैसे आप कहते हैं कि बहुत लोग ट्रांसलेशन पूछते हैं थाली जूठी है, ठीक है, द प्लेट इज, द सॉसर इज डिफाइल्ड। डिफाइल्ड माने जूठा होता है, तो जूठा जो ना होगा एकदम क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, पवित्र रहेगा। ठीक है, अनडिफाइल्ड। ठीक है, डिफाइल्ड माने अपवित्र होगा, जूठा या अपवित्र, लेकिन क्या अनडिफाइल्ड माने एकदम पवित्र। ठीक, पवित्र या एकदम साफ। जैसे थाली है तो उसको आपने कोई खाया नहीं, एकदम क्लीन है, ठीक है, तो वो क्या है? एकदम नई है, तो अनडिफाइल्ड है वो। ठीक, पवित्र है, एकदम साफ। वर्चुअस माने क्या होता है? वर्चुअस माने एकदम पवित्र। वर्चू माने क्या होता है? गुण, एकदम गुणी इंसान हो, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण। वर्चुअस माने सद्गुणी, सद्गुण,
जिसके अंदर हो, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटीज़ हो, यानी इतना पवित्र आदमी हो। क्लियर? वर्च्यू माने गुण होता है ना, तो जो अच्छे गुणों से युक्त हो, ऐसा इतना पवित्र आदमी। क्लियर? उसको हम वर्च्यूअस कहेंगे, पवित्र, मतलब गुणों के मामले में एकदम पवित्र, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, वर्च्यूअस इंसान है वो। अगला शब्द है देखिए क्लीवर। क्लीवर माने क्या होता है? चालाक। तो क्राफ्टी माने क्या होता है? चालाक। ठीक। श्रूड माने क्या होता है? चालाक। श्रूड का दूसरा अर्थ होता है धूर्त, जो एकदम बहुत धूर्त इंसान है, बहुत चालाक है। क्लियर? उसको कहते हैं हम श्रूड। क्लियर? बहुत लोगों के करेक्टर में श्रूड करेक्टर होते हैं, एकदम चालाक इंसान होते हैं। आप उनसे कोई भी मतलब सोचेंगे मांगने के लिए, कुछ भी हेल्प करने के लिए, तो पहले सोचे रहते हैं अगर हमसे ऐसा कहेंगे तो हम ऐसा जवाब दे देंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से श्रूड इंसान होते हैं वो लोग, चालाक होते हैं। तो चलिए 2 और देख लेते हैं, 40 तक हो जाए ताकि आज। कमेंट माने क्या होता है? प्रशंसा। तो प्रेज प्रशंसा करना, तो प्रेज माने प्रशंसा करना। एडमायर माने प्रशंसा करना, कॉमन वर्ड है सब। अपलाड माने प्रशंसा करना। अपलाड का मतलब इसे ताली बजा बजा कर प्रशंसा करना। क्लियर? जैसे कोई अच्छी स्पीच दिए तो आप अपलाड करते हैं उसको, ठीक है, प्रशंसा करना। अप्रूव माने क्या होता है? समर्थन करना। अगर आप किसी का समर्थन कर रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया बोला, स्पीच दिया या कुछ भी, तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उसकी यानी क्या कर रहे हैं? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो समर्थन करना, प्रशंसा करना दोनों होता है अप्रूव माने। कांसील माने क्या होता है? छिपाना। कांसील माने छिपाना। तो हाइड माने छिपाना होता है, ठीक है, जैसे आइडेंटिटी हाइड कर देते हैं लोग, पहचान यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी, मतलब कि फेसबुक पे फिगर नहीं लगाते हैं, मतलब वो, हाँ, कांसील कर देते, आइडेंटिटी हाइड कर देते, तो कोई दूसरा लोग इसके देख नहीं पाते हैं चित्र। वेल माने क्या होता है? छिपाना। वैसे वेल माने घूंघट भी होता है, तो घूंघट में अगर कोई स्त्री रहेगी तो अपने चेहरे को लोगों की नज़र से छिपाएगी ना, तो वेल माने इसलिए छिपाना। क्लियर? छिपाना या घूंघट में होना, मतलब क्या? घूंघट डालना। श्राउड माने क्या होता है? श्राउड माने भी होता है छिपाना होता है। क्लियर? वैसे श्राउड माने कफन भी होता है। क्लियर? अगर कफन डाल दिया जाता डेड बॉडी के ऊपर तो क्या, डेड बॉडी को देखने से शरीर छिप जाता है ना, बस वही जान लीजिए, छिपाना भी इसलिए होता है। डिसगाइज माने क्या होता है? असली वेश छिपा लेना। गाइज माने, और कवर माने ढक लेना। अगर कवर चला लेते किताब में तो ढक जाती है ना, छिपाना, इसलिए कवर माने भी छिपाना होता है। तो बस इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अब 20 वर्ड आज बताएं, अगली वीडियो में कल जो है फिर आपको 20 वर्ड बताए जाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।